तो दोस्तों, अभी जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे इसका नाम है कुर्क बॉन्ड का इंतकाम। इसके पहले के 2 पार्ट हो रहे हैं। एक का नाम है कुर्क बॉन्ड और कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, और दूसरी है मिस्टर मौत। यहाँ पर उन दोनों पार्ट की स्टोरी है, लेकिन आप इसके दोनों पार्ट मेरे चैनल पर जाकर वीडियो लिस्ट में देख लें, तभी आपको इसी स्टोरी से समझ में आएगी। तो यहाँ से पढ़ते हैं। अगले दिन सुबह कुर्क बांड के शानदार ऑफिस में। आह बांड भैया, देखो, देश के तमाम समाचार पत्रों में तुम्हारी फोटो और तुम्हारी मानजीत की खबर छपी है। देखो देखो। अरे मूर्ख मोटू, तूने क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ रखा है जो हम इन मामूली सी खबरों को पढ़कर खुश हो जाएंगे? अरे एक दिन देखना, पूरा विश्व के अखबारों में सिर्फ हमारे बारे में खबरें छपा करेंगी। इन अखबारों के ढेर को हमारे सामने से हटा और जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कॉफी हमारे लिए ला। मोटू ने मुंह बिसरते हुए अखबारों का ढेर उठाया और कुछ बुदबुदाता हुआ किचन की ओर चल पड़ा, लेकिन उसके वहां से हटते ही कुर्कबॉन्ड ने तुरंत मेज की दराज से सुबह का ताजा अखबार निकाला और प्रसन्नता से उबलता हुआ अपने बारे में सभी खबरें पढ़ने लगा। वारे बेटे कुर्कबॉन्ड, आज मार दिया तूने मैदान। रौब दिखा रहा है। उधर कुर्कबॉन्ड के ऑफिस के बाहर कुछ दूरी पर मौका अच्छा है। इस समय इन दोनों छोकरे के अलावा कोई तीसरा नहीं है और 30 मन खाकी औलाद पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। वह तो ठीक है मिस्टर ब्राइट, लेकिन आप यहाँ क्यों भूल रहे हैं कि वह कुंग फू मास्टर है। हम चारों को तो वह टिंडे तोरी की तरह तोड़ मरोड़ कर रख देगा। इस ऑटोमेटिक रिवॉल्वर के सामने उसका सारा मार्शल आर्ट धरा रह जाएगा मिस्टर पीटर। मिस्टर ब्राइट ठीक कह रहे हैं मिस्टर पीटर। फिर मेरे पास हैंड ग्रेनेड यानी कि बम वो भी है। इसे देखकर उसकी घिंगी बन जाएगी। अपने दूसरे साथी की बात सुनकर पीटर फिर कुछ नहीं बोला। मिस्टर नाइक माइक, आप कार का इंजन स्टार्ट करना रखना। हमें एक क्षण भी बैठ नहीं गंवाना है, वरना हमें लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ओके मिस्टर ब्राइट, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। फिर एक को कार में छोड़कर तीनों विदेशी तेजी से कुर्कबॉन्ड के ऑफिस की ओर बढ़े। बस मैं अब अपनी मंजिल से कुछ ही दूर हूँ। उन्हें इस बात का कोई अब तक भनक नहीं हुई थी कि ब्रूस ली की आत्मा बराबर उन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन तभी पी पी कर पुलिस की गाड़ी आ गई। पुलिस की गाड़ियां उन तीनों के पास से गुजरती हुई कुर्कबॉन्ड के ऑफिस के ठीक सामने जाकर रुकी। जल्दी से नीचे उतरो। क्या कर दिया उसने? सत्यानाश, यह पुलिस फोर्स अचानक बीच में कहां से आ टपकी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं उस शैतान ने ही तो पुलिस को नहीं बुलवाया? ये वही वही यही हो सकता है। साधु से अपने अपहरण किए जाने की किसी तरह पता चल गया होगा, और यह सब बेकार की बातें हैं। हम चारों और बॉस के अलावा यह वह कोई नहीं जानता कि हम उसका अपहरण करने वाले हैं। तो फिर हो सकता है कोई अन्य कारण हो। जाओ मालूम करते हैं, आओ। भीड़ में शामिल होने से कोई हम पर संदेह भी नहीं कर सकेगा। ठीक है, मामला वास्तव में कुछ गड़बड़ लगता है। मुझे भी भीड़ में शामिल होना चाहिए। ये ब्रूस ली की आत्मा है इधर। अरे अंकल, आप कहिए, कैसे आना हुआ? कहीं आप भी मुझे मुबारकबाद देने तो नहीं आए? मुझे अफसोस है भतीजे, इस समय मैं तुम्हें मुबारकबाद देने नहीं बल्कि गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार? क्या? और नहीं, छनाक कॉफी गिरा दी। थानेदार पटाखा सिंह की बातें सुनकर कुर्कवाण के चेले मनमोजी को भी जैसे शौक पहुंचा। वो मनमोजी भोंक रहा है इसको। अबे कुत्ते के तुम, तू क्यों शोर मचा रहा है? जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, तो चुप कर। मनमोजी ने भौंकना बंद कर दिया तो धमाका सिंह खामोश खड़े कुर्कवाण की ओर पलटा। क्यों बे जासूस की तुम? अब तेरी कतरनी सी जुबान कैसे बंद हो गई? कहाँ गई तेरी जासूसी, पैंतरेबाजी और चालाकी? अब भुगतना मुझे मूर्ख बनाने की सजा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इस धोखेबाज 420 को। लेकिन पटाखा अंकल, मेरा कसूर क्या है? आखिर मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है? जुर्म के बच्चे, क्या तेरा यह जुर्म कम है कि तूने पूरे देश के सामने मेरी नाक कटा दी है? आज मैं तेरी खाल उतार कर ही छोड़ूंगा। ठहरो हवलदार साहब, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? खींच लेने दीजिए आज मुझे इसकी जुबान खाल। कमबख्त ने मुझे किसी को भी मुंह दिखाने लायक नहीं रख छोड़ा है। अभी इस पर जुर्म साबित नहीं हुआ हवलदार धमाका सिंह।
यह फैसला अदालत करेगी कि तुम्हारा बेटा वास्तव में मुजरिम है अथवा नहीं। तुम्हें मुलजिम से व्यक्तिगत आक्रोश निकालने का कोई अधिकार नहीं। फिर तुम्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि मुलजिम इस समय पुलिस हिरासत में है। सॉरी साहब, मैं क्रोध में वास्तव में कानून को बुला बैठा था। ठीक है, कोई बात नहीं। सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो और थाने ले चलो। लेकिन पटाखा अंकल, मुझे कम से कम यह तो बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है। तुम्हें वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जाली कागजात एवं प्रमाण पत्र देकर भाग लेने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है मिस्टर कुर्कबॉन्ड। अब तुम्हें अपनी सफाई में जो कुछ भी कहना है अदालत में कहना। ओह ओह, ये बापू, ये बॉन्ड भैया ने क्या किया। तो ये केस था। उसके बाद कुर्कबॉन्ड ने पटाखा सिंह कोई तर्क वितर्क नहीं किया और चुपचाप पुलिस बल के साथ वहां हो लिया। अब सारा मामला गड़बड़ हो गया। पुलिस तो उसे गिरफ्तार करके ले जा रही है। बिल्कुल इस हालत में तो उसका अपहरण भी नहीं किया जा सकता। फिर अब क्या करें। मेरे विचार से फिलहाल हमें पुलिस वैन बल के पीछे ही चलना चाहिए और देखना चाहिए कि वह उसे कौन से पुलिस स्टेशन ले जाती है और उसके साथ क्या व्यवहार करती है। फिर बॉस से कांटेक्ट करके सलाह लेंगे। ठीक है, चलो कार की तरफ चलते हैं। पुलिस ने बीच में टपक कर मेरा सारा मामला गड़बड़ कर दिया। अब तो कुर्कबॉन्ड व इन विदेशियों के साथ साथ मुझे इन लोगों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। और जैसे पुलिस पहुंची गाड़ियों के पीछे उन चार रहस्यमय विदेशियों की गाड़ी दौड़ी, वैसे ही ब्रूस ली की आत्मा एक उछलकर गाड़ी की छत पर पहुंच गई। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि कुर्कबॉन्ड का प्रिय शिष्य मनमोजी भी उनका पीछा कर रहा है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर, धमाका सिंह, तुम इसे लॉकअप में बंद कर दो। तब तक मैं कमिश्नर साहब से इस केस के संबंध में कुछ जरूरी हिदायत ले लेता हूँ। ठीक है साहब। इनके हाथ कोई नतीजा नहीं लगने वाला। बस एक बार कमिश्नर अंकल को मेरी गिरफ्तारी के बारे में पता चल जाए। उधर पुलिस स्टेशन के बाहर कुर्कबॉन्ड को जालसाजी और 420 के आरोप में लॉकअप में डाल दिया गया है। मेरे विचार में अब हमें बॉस को सारी स्थिति के बारे में अवगत करा देना चाहिए। फिर वो जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और यदि बॉस ने कुर्कबॉन्ड को पुलिस लॉकअप से उड़ा लाने के लिए कहा तो हमें उनके उस आदेश का पालन करना होगा, वरना अंजाम क्या हो सकता है इसे तुम सब भी परिचित हो। ब्राइट की बात के प्रत्युत्तर में किसी ने कुछ नहीं कहा और ब्राइट कार से उतरकर पास के एक पब्लिक बूथ की ओर बढ़ गया। पता करना चाहिए कि उसकी अपने बॉस से क्या बातचीत होती है। इधर पुलिस स्टेशन के भीतर थानेदार पटाखा सिंह पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर चुका था। सर, मैं इंस्पेक्टर पटाखा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ कहिए मिस्टर पटाखा सिंह, क्या बात है। सर, हमने अभी कुछ देर पहले वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन की प्रबंधक कमेटी की शिकायत पर कुर्कबॉन्ड को धोखाधड़ी व जासूसी जालसाजी के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन पटाखा सिंह की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि कमिश्नर गला फाड़कर चीख उठे। व्हाट? यह तुम क्या कर रहे हो, क्या बक रहे हो पटाखा सिंह? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमने किसके आदेश पर कुर्कबॉन्ड को गिरफ्तार किया है? जवाब दो। सर, वो मैं पसीने आ गए। बंद करो अपनी बकवास और कुर्कबॉन्ड को तुरंत आज़ाद कर दो। जी, लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। वैसे सुनो इंस्पेक्टर पटाखा सिंह, जिस जुर्म में तुमने उसे गिरफ्तार किया है वास्तव में जुर्म उसने नहीं किया है। असलियत क्या है ये वह केवल मैं जानता हूँ, क्योंकि वह पहले भी मुझे सब कुछ बता चुका है और जो चेक उसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में से मिला था वो भी वह मुझे दे चुका है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब बातें तुम सिर्फ अपने तक ही सीमित रखोगे। कुर्कबॉन्ड जो कुछ भी कर रहा है मेरी ही एक योजना के मुताबिक कर रहा है, समझे? जी। और सुनो, तुम उसे रिहा करने के पश्चात उस पर कड़ी निगरानी रखोगे। उस पर ही नहीं बल्कि उसमें दिलचस्पी लेने वालों पर भी। जी, मैं बिल्कुल समझ गया। पटाखा सिंह के कहते दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया, यानी फोन काट दिया। हवलदार धमाका सिंह, इधर आओ जल्दी। यस सर। कमबख्त अपने कलीग को बार बार सर कहकर पुकारना पड़ता है। खैर, कभी मेरा भी वक्त आएगा। क्या बात है सर, आप अचानक इतने परेशान से क्यों दिखाई देने लगे? क्या बड़े साहब से कुछ झड़प हो गई है? बेकार की बात मत करो और जल्दी से अपने बेटे को लॉकअप से निकाल कर मेरे पास लाओ। बड़े साहब ने उसकी रिहाई के ऑर्डर दिए हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? इस इतने संगीन मुलजिम को की रिहाई के ऑर्डर? तुम बाप हो या कसाई?
तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वह ये ऑर्डर सुनकर खुशी के मारे उछल पड़ता, लेकिन एक तुम जो अपने बेटे के पीछे हमेशा डंडा लिए घूमते रहते हो। मेरी तो यही पर समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हें अपने बेटे से इतनी नफरत क्यों है। वह जानते हुए भी कि वह एक बड़ा ही नेक और होशियार लड़का है। उसने न केवल बड़े बड़े अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस और कानून की मदद की है, बल्कि अपने मान कारनामों से दूसरे देशों में भी अपने देश का नाम रोशन कर रहा है। पटाखा सिंह की बात सुनकर भीतर भीतर धमाका सिंह का दिल भर गया। तुम क्या जानो पटाखा सिंह, अपने औलाद के लिए मेरे दिल में क्या जगह है, कितना प्यार करता हूँ मैं उसे। और ना उसकी गिरफ्तारी की बात सुनते ही मेरा कलेजा मुंह को क्यों आ जाता। अरे पटाखा सिंह, तुमने तो मेरा ऊपरी गम और दिखावा देखा है। असली सच्चाई तो बजरंगबली जानता है कि मैं उसे ज्यादा चाहता हूँ या अपने बेटे को। तुम क्या जानो मैं उस नालायक और को किस लिए क्षण भर के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता और क्यों उसकी पढ़ाई करता रहता हूँ। तभी अरे मोटू राम, नहीं अरे हाँ छोटू राम, अब खड़े खड़े मेरा मुंह ही देखते रहोगे या अपने बेटे को रिहा भी करोगे? जाओ जल्दी से उसे लेकर आओ। जी अभी लाए साहब। कहने के साथ ही धमाका सिंह पलटा और तेजी से काल कोठरी की तरफ बढ़ गया, उस जिसमें कुर्कवान कैद था। उधर ब्राइट पब्लिक बूथ से अपने बॉस को मिस्टर मौत से संपर्क स्थापित करने के बाद उसे सारी स्थिति से अवगत करा रहा था। बॉस, मुझे उम्मीद नहीं कि पुलिस उसे जल्दी रिहा कर देगी। आगे आप जो आदेश करें। तुम इतने मूर्ख निकलोगे ब्राइट, यह मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। यदि तुम जरा चुस्ती और दिमाग से काम लेते तो यह छोकरा इस समय हमारे कदमों पर पड़ा हमसे अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता। जी तो यही चाहता कि यहीं से तुम्हें शूट कर दूं। ये है मिस्टर मौत है। बॉस, मैं माफी चाहता हूँ। बॉस के बच्चे, कान खोल कर सुन लो। मुझे मनुष्य को बॉन्ड हर कीमत पर चाहिए, चाहे इसके लिए तुम अपनी जिंदगी पर कुर्बान करो या दूसरे की जिंदगी हलाल। चाहे तुम्हें उस छोकरे को उड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन को क्यों न आग लगानी पड़े, चाहे पुलिस की पूरी भीड़ पर ही बम क्यों न बरसाने पड़े, मैं कुर्बान को 1 घंटे के भीतर अपने सामने देखना चाहता हूँ। और यदि तुम लोग यह काम न कर सके तो स्वयं ही आत्महत्या कर लेना। वह तुम लोगों के लिए आसान सी मौत होगी, जबकि मेरे हाथों तुम सब तिल तिल कर मरोगे, समझ गए? जी बॉस। दूसरी ओर से संबंध विच्छेद होते ही ब्राइट ने रिसीवर क्रेडिल पर लटकाया और चेहरे पर छमछमा आए पसीने को पोंछता हुआ अपने साथियों की ओर बढ़ गया चला। इनके बॉस का बहुत खतरनाक इरादा है। वह हर अवस्था में कुर्कबॉन्ड को उड़ाना चाहता है। अब बेगुनाह लोगों की जान बचाने का एक ही तरीका है कि मैं स्वयं ही कुर्कबॉन्ड को पुलिस की कैद से बाहर निकालूं। ब्राइट अपने साथियों के पास पहुंचा। क्या रहा मिस्टर ब्राइट? हमें हर कीमत पर कुर्कबॉन्ड का अपहरण करना है, चाहे हमें कत्लेआम ही क्यों न करना पड़े। ओह तभी अरे कुर्कबॉन्ड वह कैसे छुटाया? बुर्सली का आत्मा भी हैरान होगी। कुर्कबॉन्ड को पुलिस स्टेशन से बाहर आते देख बुर्सली भी, जो पुलिस स्टेशन के भीतर जा रहा था, चौंका। चलो मेरी सरदर्दी दूर हुई। कुर्कबॉन्ड अपने आप ही छूट गया। लेकिन फिलहाल मुझे कुर्कबॉन्ड से दूर रहकर ही उस पर नजर रखनी चाहिए। मिस्टर मौत के आदमी अब जरूर इसका अपहरण करने की कोशिश करेंगे। उधर कुर्कबॉन्ड पुलिस स्टेशन से निकल कुछ ही देर दूर पहुंचा हुआ कि भोंपो, अरे मनमोजी तुम। तो दोस्तों मैं एक बार फिर बताता हूँ कि मुझे बोलने की मतलब परेशानी है, मैं ढंग से नहीं बोल पाता। तो जो जहाँ पर मैं ढंग से ना बोल पाऊँ आप यहाँ पर पढ़ लेना उसको। वाह मेरे प्यारे चेले, आज मुझे पूरा विश्वास हो गया कि तू अपने गुरु का पूरा पूरा ख्याल रखता है। मेरी तुझे शुभ कामनाएं है कि एक दिन तू जरूर दुनिया का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। उधर ब्राइट और उसके साथी, अब हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। खतरा जरूर है, लेकिन इससे बढ़िया मौका फिर हमारे हाथ कोई दूसरा नहीं लगेगा। माई गाड़ी स्टार्ट करो और उसके निकट ले चलो। हम चलती गाड़ी में उसे भीतर खींच लेंगे। ठीक है। अगले ही पिल, ओ नहीं वह कार मुझे कुचल ही न दे। मनमोजी जल्दी से एक तरफ हटो। परंतु इससे पहले कुर्कबॉन्ड कार के सामने से हट पाता, कार का पिछला दरवाजा खुला और कई हाथों ने पकड़कर उसे कार के भीतर खींच लिया। और इससे पहले कि वहां मौजूद लोगों में से कोई कुछ समझ पाता, कार पूरी गति से एक तरफ दौड़ पड़ी।
अरे ये तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कार रोको, भो भो भो। मनमोहन जी पीछे भाग रहा है। इधर कुर्कवाण का अपहरण किए जाते देख उस पर नजर रख रहे पुलिस के आदमी बुरी तरह से चौंके। अरे वे कार सवार कुर्कवाण का अपहरण करके ले जाए, जल्दी गाड़ी लेकर आओ, अभी आया। उन दोनों जासूसों ने एक पुलिस गाड़ी द्वारा उस कार का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन शीघ्र ही कार उन्हें चकमा देकर उनकी नजरों से ओझल हो गई। वे निकल भागने में सफल हो गए। गाड़ी को पास के किसी बूथ पर ले चलो, वहां से फोन करके थानेदार साहब को सारी स्थिति से अवगत कराते हैं। ओके। पुलिस के जासूसों को तो उन विदेशी अपहरणकर्ताओं ने चकमा दे दिया था, लेकिन बुर्सली की आत्मा और कुर्कवाण के चेले मनमोजी की नजरों में दूर नहीं झोंक पाए थे। दोनों अब भी उसके पीछे थे, जबकि बेचारा कुर्कवाण उन विदेशियों के मध्य हथप्रभ सा बैठा पूछ रहा था, आखिर आप लोग हैं कौन और आप मुझे अपहरण करके कहाँ ले जा रहे हो? क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? खामोश चुपचाप बैठ जाओ, वरना इस रिवॉल्वर से निकली गोली तुम्हारी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगी। और पता नहीं क्या सोचकर कुर्बान ने भी कोई प्रश्न नहीं किया। कार काफी देर तक विभिन्न सड़कों पर घूमती रही, फिर एक बंगले के बैकग्राउंड में कंपाउंड में प्रविष्ट हुई। यदि भूल नहीं रहा हूं तो यह बंगला क्रॉस रोड के सबसे अंतिम सिरे पर स्थित है। कुर्कवाण सोच रहा है। गाड़ी रुकने के बाद, चलो नीचे उतरो, लेकिन ध्यान रहे यदि तुमने किसी किस्म की चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारी चीथड़े हुई लाश में बदल दिए जाओगे। अम्मा यार, अब उतरने के लिए रास्ता भी दोगे या गिद्दड़ घुड़कियों ही देते रहोगे? ब्राइट ने एक तरफ हटकर रास्ता दे दिया। कुर्कवाण नीचे उतरा तो वे चारों विदेशी उसे रिवाल्वर के साए में लेकर बंगले के भीतर प्रविष्ट हो गए। समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग तो मुझसे चाहते क्या हैं। और हाँ, वह कुंग फू मास्टर बुर्सली आखिर कहाँ गायब हो गया? कल से वह मुझसे मिला क्यों नहीं? कुछ देर बाद, गुड नून बॉस, गुड। कुर्कवाण हाजिर है। गुड, तो यही है वर्ल्ड मार्शल का आर्ट कंपटीशन का विजेता कुर्कवाण। वह भयानक और रहस्यमय बॉस और कोई नहीं, मिस्टर मौत ही था। कौन हो सकता है यह भयानक एवं रहस्यमय व्यक्ति, और इसकी मुझ में क्या दिलचस्पी हो सकती है? तभी मिस्टर मौत कुर्सी से उठकर कुर्कवाण के पास पहुंचा। आश्चर्य है, मुझे तो इस लड़के में ऐसी कोई विशेषता नजर नहीं आती जिससे ऐसा समझा जाए कि यह वर्ल्ड कंपटीशन के दिग्गजों को पलक झपकते ही पछाड़ सकता है। लेकिन बॉस, यह हकीकत है, हमने सब अपनी आंखों से इसे बुर्सली की स्टाइल में याकोमा से लड़ते देखा है। हम अभी मालूम हो जाएगा। और कहने के साथ ही खटाक, उफ खड़ाक, आह, ये भी मार्शल आर्ट जानता है। धड़ा खाए मर गया। ही क्यों छोकरे, अब क्या हाल है? आखिर तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? सिर्फ इतना कि तुमने वर्ल्ड कंपटीशन में हमारे आदमी याकोहामा को पछाड़कर मुझे करोड़ों का नुकसान पहुंचाया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर था? वह तो खुला चैलेंज था जिसमें मैं जीता था। तुम्हारी वही जीत अब तुम्हारी मौत का कारण बनेगी मूर्ख। नहीं, बचाओ। हाय हाय, मेरी माँ, मर गया मैं। ठीक उसी समय बुर्सली की आत्मा ने वहां प्रवेश किया। उसके पीछे मनमोजी भी था, जबकि मिस्टर मौत ब्राइट ही कह रहा था, ब्राइट तुम तो इसको कुंग फू मास्टर बता रहे थे, जबकि यह तो चूहे का बच्चा निकला। मेरे एक भी आक्रमण को नहीं रोक पाया। कहीं तो मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे थे? ये आप क्या कह रहे हैं बॉस? आज के तमाम समाचार पत्रों में इसकी तस्वीर छपी है। तो यही है मिस्टर मौत, मेरा असली शिकार। मेरे गुरु की जान खतरे में, जल्दी से जाकर पुलिस को बुला लाऊं। मनमोजी यही काम करता है। इधर अब फर्श पर पड़े कुर्कवाण के होश उस दुरुस्त हुए। भला इसमें कि मैं इस काली के पैर पकड़कर अपनी जान की भीख मांग लूं, वरना पता नहीं और कितनी पिटाई, पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं। क्यों वे छोकरे, सच सच बता दे कि तेरी असलियत क्या है, और वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में तूने जो दाव पेच दिखाए वह सब क्या चक्कर था? अगले पल, मुझे माफ कर दीजिए माँ बाप, मेरी कोई असलियत नहीं है। मैं तो एक सीधा साधा सा लड़का हूँ। 5 बार 10वीं में फेल होने के बाद मैंने जासूसी करने का धंधा आरंभ किया था।
मैं जूडो, कराटे, कुंग फू और मार्शल आर्ट का क्या भी नहीं जानता। मैं तो क्या, मेरा बाप भी वर्ल्ड कप मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लेने का इरादा नहीं रखता था। वह तो सत्यानाश हो ब्रूस ली की आत्मा का, जिसने मेरी बुद्धि खराब कर दी। और उसके उकसाने पर मैंने कंपटीशन में भाग ले लिया और उसी की मदद से तुम्हारे आदमी को पछाड़ दिया। क्या बकते हो? मैं बक नहीं रहा उस्ताद जी, यह सच है। ब्रूस ली की आत्मा ने मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उकसाया था और फिर मेरे भीतर प्रविष्ट होकर उसने मुझे मार्शल आर्ट का विजेता बना दिया। बड़ी बड़ी अच्छी कहानी गढ़ी है बेटा तुमने। ठहर, अभी तेरे रहस्य होश भी दुरुस्त करता हूँ, फिर तू स्वयं ही सच्चाई उगलेगा। नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं सच बोल रहा हूँ। यदि बॉन्ड मैंने इसकी ठीक नहीं होगा, यह वैसा इसका, यदि मैंने इसकी मदद नहीं की तो यह वैसा इसका कचूमर निकाल कर रख देगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ दिया। मैं पहले आपको बता चुका, मुझे मेरी बोलने की आवाज़ थोड़ी ख़राब है। तो फिर से पढ़ते हैं। यदि मैंने देर की तो ठीक नहीं होगा, यह वैसा उसका कचूमर निकाल कर रख देगा। प्लीज छोड़ दो मुझे। तभी, घबराओ नहीं कुर्कवण, मैं आ रहा हूँ। अब यह वैसा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। बुर्सली पर दृष्टि पड़ते कुर्बान का चेहरा प्रसन्नता से खुल उठा। आह बुर्सली उस्ताद, तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए। प्लीज मुझे इस जल्लाद से बचाओ। जबकि उसकी बात सुनकर मिस्टर मौत ने वही समझा कि कुर्कबॉन्ड उसे फिर मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसे बुर्सली आत्मा दिखाई नहीं दे रही थी। अतः वह क्रोधित हो उठा। कमबख्त, अभी भी बुर्सली बुर्सली कर रहा है। अभी करता हूँ तेरा दिमाग ठीक। कहने के साथ ही मिस्टर मौत ने कुर्कबॉन्ड को हवा में उछाल दिया। आह हा। फर से टकराकर कुर्कबॉन्ड का सर एक बार बुरी तरह झंझना उठा, लेकिन फिर अपने आप को संभालता हुआ बुर्सली को संबोधित करता हुआ चीख उठा। आप वहाँ खड़े खड़े मेरा तमाशा क्या देख रहे हैं बुर्सली भैया? तुमने मुझे इस चक्कर में फंसाया, मुझे बचाओ वरना यह कालिया मेरी हड्डी पसली कर देगा। बुर्सली तुरंत ही कुर्कबॉन्ड के निकट पहुंचा। मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा हूँ कुर्क भाई, तैयार हो जाओ। आह जल्दी करो बड़े भाई। वैसे तुमने मुझे तैयार होने लायक का नहीं छोड़ा। इस काले भैंसे ने काफी बुरी तरह मारा है। मुझे जोड़ तोड़ दुख रहा है। बुर्सली ने देर नहीं की और उसके अंदर घुस गया। बुर्सली की आत्मा जैसे कुर्कबॉन्ड के सिर में समाई, वह स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़ा हो गया तथा उसके मुंह से अजीब किस्म की गुर्राहट निकलने लगी। गुर्र। ये हैरान हो गए। अबे चूहे के बच्चे, गुरगुर क्या कर रहा है? क्या अभी भी मार खाने से दिल नहीं भरा है? मिस्टर मौत और मिस्टर कैलीडॉन, अब मार तुम खाओगे, मैं नहीं। कुर्कबॉन्ड के मुंह से बुर्सली की आवाज निकली तो मिस्टर मौत आश्चर्य से चीख उठा। तो बुर्सली बोल रहा उसके मुंह से, क्या तुम मेरा असली नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम अपने चेहरे पर मिस्टर मौत का मास्क चढ़ाकर दुनिया को तो धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे सामने तो कुर्कबॉन्ड खड़ा है, लेकिन आवाज से तुम मुझे आसानी से पहचान सकते हो। जरा पहचानो तो। तुम बुर्सली हो। हाँ हाँ, यह हकीकत है मिस्टर मौत और मिस्टर केली डॉन की कुर्कबॉन्ड के शरीर में मैं बुर्सली ही हूँ। मैंने इसी तरह कुर्बान के शरीर में प्रवेश करके इसे वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जिताया था, ताकि तुम्हारी इस बार की उम्मीदों पर पानी फिर जाए और तुम बौखलाकर अपने बिल से बाहर आ जाओ, ताकि मैं अपना ध्येय पूरा कर सकूं। और जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ। अपने आदमी के कंपटीशन में हारते ही तुम बौखला उठे। इसी बौखलाहट में तुमने कुर्कमांड की असलियत जानने के लिए इसे यहाँ पकड़ मंगवाया और मैं तुम्हारे आदमियों का पीछा करता हुआ यहाँ पहुंचा। तो तुम यहाँ कर अपना कौन सा ध्येय पूरा करना चाहते हो? खून का बदला खून, यानी तुम्हारी मौत। तुमने मुझे धोखे से मरवाया था। आज मैं तुम्हें सरेआम मारूंगा और तुमसे अपनी मौत का बदला लूंगा। हा हा हा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे बुर्सले। बल्कि कुर्कमोन की मौत के साथ ही मैं तुम्हें मुझसे टकराने के लिए फिर कोई नया शरीर ढूंढना पड़ेगा। गार्ड्स भून कर रख दो इस बेवकूफ को। हॉल में चारों तरफ खड़े सैनिकों सहित ब्राइट आदि भी तुरंत हरकत में आए, लेकिन गजब कुर्कबॉन्ड,
गोलियों के साथ किसी बंदर के समान उछल कूद कर रहा था, धाएं धाएं तड़ तड़, और एक भी गोली उसके शरीर को छू नहीं पा रही थी। धाएं धाएं तड़ तड़, वो यह तो जैसे छलावा बन गया है। अचानक बंदरों के समान उछलते कूदते कुर्कमंड उर्फ ब्रूस ली ने गनधारियों पर आक्रमण कर दिया। उफ आए, मार दिए सारे। ऐसा ऐसा लगता था जैसे गार्ड्स और ब्राइट आदि के मध्य कोई इंसान नहीं था, बल्कि फौलादी हाथ पैरों में युक्त कोई मशीन तेज से घूम रही हो। उफ आई आ सिगरी। सारे बेहोश हो गए। अब तुम्हारी बारी है मिस्टर कैलिडोन। तुमने अपना नाम मिस्टर मौत तो रखा है, ले आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए सार्थक कर दूंगा। मैं कहता हूँ मुझसे दूर रहो वरना। लेकिन इससे पहले कि मिस्टर मौत अपनी बात पूरी कर पाता, कुरुपान ने उस पर छलांग लगा दी। कड़ाक। उफ। कुरुपान के भीतर मौजूद ब्रूस ली पर मानो दरिंदगी सवार हो चुकी थी। उसने कैलिडोन को जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया। हु हा खटाक। उफ। हु आई। सकरी कैलिडोन और मिस्टर मौत फर्श पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अपने शैतान को याद कर ले मिस्टर कैलिडोन, क्योंकि अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं लाखों रुपए दूंगा। अरे मूर्ख, अब यह भी भूल गया कि एक आत्मा के लिए धन दौलत कोई मायने नहीं रखती। मुझे तो सिर्फ तेरे प्राण चाहिए, और अब तुझे दुनिया की कोई शक्ति मौत के पास जाने से नहीं रोक सकती। आई। कुर्बान के भीतर मानव ब्रूस ली आत्मा नहीं, बल्कि किसी राक्षस की शक्ति आ गई थी। उसने एक ही झटके के साथ मिस्टर मौत और कैलिडोन को दो हिस्सों में बांट दिया। मिस्टर मौत को मौत के घाट उतारने के बाद ब्रूस ली की आत्मा कुर्बान के शरीर से बाहर निकल गई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद छोटे भाई, तुमने वास्तव में मेरी बहुत मदद की है। लेकिन बड़े भाई, आखिर वह यह सब क्या चक्कर है? कुछ मुझे भी तो बताओ, आखिर वे लोग कौन है और तुमने मेरे हाथों इस व्यक्ति का कत्ल क्यों किया? चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हें इस कत्ल की सजा नहीं बल्कि इनाम मिलेगा, क्योंकि मिस्टर मौत और कैलिडोन अंतर्राष्ट्रीय अपराधी है। सैकड़ों खून, लूटपाट, स्मगलिंग, धड़ी के केस इस पर लगभग सभी देश में चल रहे हैं। जब पुलिस को तुम इसके बारे में बताओगे तो इसके सर पर घोषित लाखों रुपए व करोड़ों डॉलर तुम्हें इनाम स्वरूप मिलेंगे। वो तो यह बात है। लेकिन बड़े भाई, यह तो तुमने बताया नहीं कि इससे तुम्हारी व्यक्तिगत क्या दुश्मनी थी। एक लंबी कहानी है और मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। इसके अनेक गैर कानूनी धंधों में एक धंधा वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में जुआ चलाना भी था। इसका आदमी कंपटीशन में इसके इशारे पर कंपटीशन जीतता और हारता था, क्योंकि कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी पर लोग बाग मोटी मोटी रकम दांव पर लगाते हैं। जब मेरी ख्याति चारों तरफ फैली और मैंने कई वर्ल्ड कंपटीशन में इसके आदमी को धराशायी किया, तो इसने पहले तो मुझे अपने दल में शामिल करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं नहीं मान तो एक रात जब मैं सोया हुआ था तो इसने अपने आदमियों से मुझे मरवा दिया। इसने मेरे शरीर को तो खत्म करवा दिया, लेकिन मुझे यानी मेरी आत्मा को नहीं मरवा सका। मैं बदले की आग में जलता हुआ इसकी तलाश में भटकता रहा, लेकिन यह मेरी पकड़ में नहीं आया। लेकिन एक दिन जब मुझे यह पता चला कि भारत में एक वर्ल्ड कंपटीशन होने जा रहा है, तो मैं समझ गया कि यह भी अपने आदमियों को उस कंपटीशन में जरूर उतारेगा। अतः मैं भी तुरंत भारत पहुंच गया और ऐसे व्यक्ति की खोज करने लगा जिसके शरीर में वक्त पड़ने पर मैं प्रवेश कर सकूं, और भाग्य से तुम मुझे मिल गए। तब मैंने अपनी योजना अनुसार तुम्हें कंपटीशन में उतार दिया। आगे तो तुम सब कुछ जानते ही हो। यानी अपने हत्यारे से बदला लेने के लिए तुमने मुझे माता चारे के रूप में प्रयोग किया था। यह तो बड़ी गलत बात है बड़े भाई। मुझे इसके लिए अफसोस है छोटे भाई। वैसे भी तुम जैसा उपयुक्त व्यक्ति पूरे भारत में मुझे कोई दूसरा नहीं मिलता। क्या? बिल्कुल सच। लो, तुम्हारा चेला मनमोजी तुम्हारी मदद करने के लिए पुलिस फोर्स ले आया। अब तुम उन्हें संभालो, मैं चला। नहीं नहीं बड़े भाई, तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैंने जो तुम्हारी इतनी मदद की, इसके बदले तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट के दाव पेच सिखाने हुए, ताकि कैलिडोन जैसे किसी कुंग-फू मास्टर से फिर बुरी तरह मार न खा सकूं। सॉरी ब्रदर, मैं यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता।
ब्रूस ली नहीं रुका तो कुर्कबॉन्ड ने लपक कर उसके पैर पकड़ लिए। तुम इतने स्वार्थी नहीं बन सकते बड़े भाई, तुम्हें मुझे मार्शल आर्ट सिखाना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे पैर जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो छोटे भाई, छोड़ो मेरे पैर, जाने दो मुझे। नहीं नहीं, जब तक तुम मुझे वचन नहीं दोगे मैं तुम्हारे पैर हरगिज नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई छोड़ो दो। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। बे तू तो क्या, तेरा बाप नाना भी छोड़ेगा, अभी देख। ये क्या सीन हो गया एकदम से। अपने पिता की कर्कश आवाज के साथ ही पीठ पर डंडा रख पड़ते ही कुरकुंड की आंखें खुल गई। आए बापू, क्यों बेटा, खुल गई नींद? नींद? तो ये सपना देख रहा था क्या? सुबह हो चुकी थी और इसके साथ ही कुरकुंड को असली मामला समझते देर नहीं लगी थी। सत्यानाश, यानी मैं रात और ब्रूस ली के ही सपने देखता रहा। अबे कमबख्त, जल्दी पैर छोड़, उठ खड़ा हो, वरना मैं तेरी दोनों टांगे तोड़ कर रख दूंगा। अगले पल कुरकुंड उछलकर खड़ा हुआ और पूरी शक्ति से गेट की ओर दौड़ पड़ा। अबे गधे की औलाद, भागता कहाँ, रुक जा। आज मैं तेरी सपने में चीखने चिल्लाने की बीमारी दूर करके ही रहूंगा। लेकिन अगले पल सारा माजा समझते कुरकुंड भला अपनी हड्डियां तोड़वाने के लिए वहां कहाँ रुकने वाला था। बापू, अब तो तभी रुकूंगा जब आप हौलदारी छोड़कर सन्यासी हो जाओगे, वरना भला कोई बकरा भी जानबूझकर कसाई के पास आ जाता है। जय हिंद। एक बार आजा सत्यानाशी, फिर तुझे बताऊंगा कि कसाई कैसे बकरे को लाल करता है। और दोनों एक दूसरे के पीछे दौड़ते चले गए। समाप्त। तो दोस्तों, ये तीनों कॉमिक्स जो थी, ये कुरकुंड सपना देख रहा था। खैर, सपना हो या हकीकत, मज़ा तो पूरा आया, अच्छी कॉमिक्स थी। तो फिर मिलते हैं इसी अगले पार्ट में। और जिन्हें मेरी आवाज़ समझ में आई वो पढ़कर भी इसे देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।